वह परिपूर्ण है। सही है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार करने वाले अधिकारियों आचार्यों ने न कही हो। इसी को शिष्य परंपरा कहते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। प्राचीन काल से ज्ञान उन महान राज ऋषियों महर्षियों द्वारा परंपरा के रूप से चला आ रहा है जो इस विषय के अधिकारी थे। आजकल सरकार या राष्ट्रपति ही अंतिम प्रामाणिक अधिकारी है। पहले वे अधिकारी या राजा लोग ऋषि मुनि थे। पहले के राज दरबार में राजा महाराजाओं के मार्गदर्शन के लिए कोई भी काम हो, राजा पहले दरबार में एक ऋषि मुनि रखते थे। उनको पूछे बिना क्या गलत है क्या सही है निर्णय किए बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। मतलब पहले राजाओं के मार्गदर्शक सही थे। आजकल के नेताओं के मार्गदर्शक ही नहीं है, और मार्गदर्शक भी ऐसे हैं जो दुनिया को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, अपने घर भरने में लगे हुए हैं कुल मिलाकर। क्योंकि जिनका मार्गदर्शक संत हो, ऋषि मुनि हो, तो वह कभी नहीं भटकता। इसलिए पहले वे अधिकारी या राजा लोग ऋषि थे जो महान विद्वान तथा भक्त थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। राजकाज का वह तरीका बहुत अच्छा था। एक गुणवान और प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के कार्य को शांतिपूर्वक चला सकता था। वैदिक सभ्यताओं में हमें राजाओं की संपूर्णता के इस प्रकार के कितने ही उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुरु जी महाराज हुए, उनका ही उदाहरण ले लो। दुरु जी महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और केवल छह महीनों में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? उनकी उम्र केवल 5 साल की थी और वे एक राजा के पुत्र थे और उनका शरीर बहुत कोमल था। पर अपने गुरु नारद के निर्देश के अनुसार वे अकेले ही जंगल में चले गए। पहले 1 महीने में तो उन्होंने 3 दिन में एक बार फल एवं सब्जियां ही खाई। फिर अगले 3 महीनों तक हर छठे दिन थोड़ा सा पानी पीते रहे। फिर अगले महीने हर 12वें दिन में केवल थोड़ी सी सांस लेते थे। पूरे 6 महीने तक वे एक पैर पर खड़े रहे और घोर तप करते रहे। 6 महीनों के बाद भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हो गए। यदि हम भी संयम रखकर तपस्या करेंगे तो एक दिन हमारे सम्मुख भी भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। यही जीवन की पूर्णता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन तप पर आधारित है, पर यह कठिन नहीं है।
लगता जरूर है, करने लग जाओगे तो कठिन नहीं है। हम अपने अनुयायियों को अनैतिक यौन संबंध रखने के लिए मना करते हैं। हम यौन संबंध को समाप्त नहीं करते, बल्कि उससे नियमित करते हैं। हम खाना बंद नहीं करते, बल्कि उसे नियमित करते हैं। हम कृष्ण प्रसाद मतलब कृष्ण भगवान को पहले अर्पित किया गया भोजन ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो मन से भगवान को हाथ जोड़कर, श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर यह विनती करते हैं, हे प्रभु, पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए, आप भी खाइए, फिर हम खाएंगे। वह परिपूर्ण है। सही है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं